गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मोटिवेशनल केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का वेलकम है। हम अविनाश कुमार। तो आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड। देखिए अच्छे से, एसिड का रिएक्शन। तो सबसे पहले सीखेंगे H। देखो RCOOH क्या है? एसिड। सबसे पहले इसमें H हटाने के लिए सीखेंगे, फिर क्या सीखेंगे? OH हटाने के लिए सीखेंगे, उसके बाद हो सकता है कार्बन हटे, फिर आगे देखा जाएगा। रिएक्शन ड्यू टू RCOOH। तो RCOOH में हम क्या बोले पहले? H हटाने के लिए। तो ये वाले रिएक्शन में क्या हटाने के लिए सीखेंगे? H, उसके बाद OH, धीरे धीरे चलेंगे। तो H हटाने के लिए क्या लिखे हैं? RCOH, जिसमें H हटाना है के कारण रिएक्शन। जो हिंदी में लिखता है बस हिंदी लिखो, इंग्लिश में जो लिखता है वो इंग्लिश में लिखो। तो रिएक्शन ड्यू टू RCOOH, देखो जरा गौर से, ए नंबर RCOOH प्लस इसमें हम क्या दिए? Na दिए। गौर से अच्छे से देखते रहो, क्या दिया गया? Na। तो यहां से क्या हुआ? H हटेगा। H हटा यहां से, तो H हटता है तो हाफ H2 क्या हो गया? रिलीज हो गया। जो बचा उसको जो RCOO और यहां से क्या? Na। RCOO और Na। ठीक। उसके बाद क्या किए? NaOH दिए। इसमें क्या दिए? NaOH। देखो बार बार ये नहीं लिख रहे हैं हम। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि समझ जाओ कि यही चीज यहाँ रिपीट हो रहा है। Na दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहां से H हटा। चलो तुम लोग के लिए लिख दे H। यहां से क्या हुआ? देखो गौर से, अच्छा देखो, बस ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या निकलेगा? H हटेगा। तो यहां से H हटा, यहां से क्या हटा? H, H और O। तो क्या निकल गया? H2O। क्या जुटा? RCOO और Na। दूसरा हो गया। फिर RCOOH लिया गया एसिड, फिर यहाँ पे NaHCO3। हाँ चलो ये वाला। अब ये देखो इसमें क्या निकलेगा बच्चों? हमको बनाना वही चीज है। RCO, यहां से हटेगा क्या? H। गौर से देखो, यहां से C है तो C, और यहां से O2 क्या निकल गया? CO2 मेरा निकल गया। जरा छोटा छोटा लिख दे। तो यहां से क्या निकल गया? CO2 गैस रिलीज हो गया। CO2, एक O बचा है। गौर से सुनना, एक O बचा है। एक O का भी काम खत्म हो गया। दो, एक, तीन O खत्म हो गया। यहां से H, यहां से H, क्या नाम हो गया? H2। तो H2 फिर से देखो, CO2 निकल गया, एक O बचा, तो H, H और एक O भी निकल गया। बचा क्या यहाँ से? Na। मतलब इतना पूरा निकल गया। बचा RCOO Na। तो RCOO मेरे बच्चों Na। फिर से यहाँ पे RCOH ले लिए प्लस Na2CO3 लिया गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ दो Na है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए? दो Na। ठीक है। अब देखो कि यहां से क्या करते हैं, यहां से भी क्या निकलने वाला है? देखो 2R 2C 2O 2O 2H है, और यहाँ पे तो क्या होगा? यहां से H निकला। क्या निकल गया? 2H निकालो। H2O तो सेम है कि H2O और CO2 निकलने वाला है। हो सकता है कि दो CO2 निकले और एक CO2 निकले, ये बात का बात है, ये देखेंगे अभी। और बनाना क्या है हमको? RCOONA। अब देखो अच्छे से, यहां से क्या? 2H था तो 2H2 निकल गया, और यहां से एक O क्या निकल गया? निकल गया। ठीक है। H2 दो H है, ऐसा मत समझो कि एक, यहाँ पे एक है तो एक को दो से मल्टीप्लाई करेंगे दो, तो 2H निकल गया, और यहां से एक O निकल गया, H2O निकल गया। फिर यहाँ एक O निकला, तो यहाँ कितना? 2O बचा। ठीक है। तो CO2 भी यहां से निकल गया। बचा क्या? यहाँ 2Na बच गया। तो सब कुछ दो दो था, सब कुछ दो दो था, और 2Na भी जब बचा तो 2Na बचा, तो ऐसे नहीं ना लिख देंगे, तो कॉमन लिया जाता है ना, तो आगे में डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 2COONA। ठीक है। अच्छे फिर से, यहां से 2H, यहां से एक O, H2O, यहाँ पे एक O निकल गया, तो एक O बचा तो O2, तो CO2। यहाँ पे 2Na, तो आगे में दो लिख दिए, दो। ये सब मेरा बच्चों क्या है? साल्ट है मेरे वीरों। SALT। ये क्या है? साल्ट, नमक है। चलो इस चीज को यहाँ पे तुम लोग क्या करो? लिख लो। और एक चीज और तुम लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि NaHCO3 ये मेरा इनो है। जो इनो पीता है ना, जो पानी दे के पहुंच आता है, थोड़ा सा पानी दे के थोड़ा एनर्जेटिक फील करने के लिए, ये इनो है। इनो का फॉर्मूला क्या हो गया? NaHCO3। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। यहाँ पे H हटाने के लिए सीख लिए, अब क्या हटाने सीखेंगे? OH। चलो लिखो, हो गया।
नेक्स्ट, बहुत ही आसान है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दम है क्या? अगर तुम लोग के ऐसा बच्चा रहे तो फूक दे तो केमिस्ट्री उड़ जाए। सर क्या सर आप हरदम जो है ना वही डायलॉग बोलते रहते हैं, हाँ ना बच्चों। देखो अब क्या बी नंबर में एक नंबर तो हो गया, अब 2 नंबर पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू RCOOH, जिसमें क्या हटाने के लिए सीखेंगे OH। तो हिंदी में क्या लिखेंगे RCOOH, मतलब OH हटेगा के कारण रिएक्शन। अब देखो ऑल डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड, ऑल डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्या होता है? जो उत्पन्न होता है एसिड से उसी को क्या कहे हैं? डेरिवेटिव्स। एसिड का ऑल डेरिवेटिव्स आर फॉर्म, तो हिंदी में इसको लिखेंगे सभी डेरिवेटिव्स की प्राप्ति होती है। लिखा गया है सभी डेरिवेटिव्स की प्राप्ति होती है। तो देखो क्या एसिड का डेरिवेटिव्स कौन है? एसाइल हैलाइड, ईस्टर एसिड एनहाइड्राइड, एमाइड, और क्या यही सब तो है मेरा क्या एसिड का डेरिवेटिव्स। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड का सारा डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। तो वही लिखे RCOH, मतलब जिसमें OH हटेगा, रिएक्शन ड्यू टू RCOH, RCOH के कारण रिएक्शन जिसमें क्या हटेगा? OH हटेगा। तो लिखे हैं ऑल डेरिवेटिव्स आर फॉर्म, सभी डेरिवेटिव्स मतलब उत्पन्न जो हुआ एसिड से, जैसे एसाइल हैलाइड वगैरह वगैरह, वो सब जो है फॉर्म होगा। जैसे विथ मतलब साथ, अब बच्चों हिंदी इंग्लिश सब साथ लिखना, विथ HX, विथ PX3, विथ PX5 और SOX2, ये सब के साथ क्या होगा? मेरा रिएक्शन करवाया जाएगा। किसका? एसिड का। तो RCOOH, ये क्या है? RCOOH मेरा एसिड है, ठीक है। इसको रिएक्शन करवाया एक बार HX से, क्या होगा देखा जाएगा। फिर RCOOH, फिर रिएक्शन करवाया गया PX3। सर X क्या है सर? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीड, आयोडीन इसके जगह पे रख सकते हैं, ये तो बार बार है जानता है। तो देखो क्या होगा, यहां से क्या निकलने वाला है बच्चों? इस रिएक्शन में OH निकलेगा। इसका मतलब वास्तव बात है, यहां से हटने क्या वाला है? OH हटेगा, ठीक है। देखो यहां से HHO क्या निकल गया? H2O, क्या जुटेगा? X, तो बन गया RCOX। तो RCOX को हम लोग अगर ऐसे भी लिख सकते हैं RCOX, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अब इसमें आता है, हम क्या बोले, जब X3 रहेगा, बस इसके लिए जब X3 रहेगा तो आगे में क्या ले लेंगे? ठीक है, X3 रहा तो इसके आगे में भी क्या ले लिए? 3, बस PX3 के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3R, 3C, 3O, 3O, 3H है। यहाँ पे एक तो एक से गुना हो गया, तो 1 गुना 3 तो 3H हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3H है तो 3H, H3 निकल गया, ठीक है। P भी निकल गया, ठीक है। यहाँ पे O भी 3 था, तो H3, P और यहाँ से O3 निकल गया। बचा क्या यहाँ पे? R बचा, तो 3R बचा, 3O बचा, 3C बचा, RCO, ये दोनों निकल गया है। यहाँ पे क्या 3X बचा, तो X3 ऐसे नहीं लिखेंगे, आगे में तो 3 कॉमन ले ही लिया, तो बन क्या गया? RCOX, ये बन गया तुम्हारा, कोई तकलीफ नहीं। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसी तरह लिख दे, अच्छा लगेगा देखने में। तो 3RCOX, अब किसके साथ? प्लस PX5 के साथ। सोचो जरा रिएक्शन क्या होगा। अब देखो यहां से क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है? H, यहाँ पे क्या है? X। H और X क्या हो गया? निकल गया बच्चों। H और X, कितना X बचा? 5 में 1 गया, बचा कितना? 4 बचा, 4 बचा है। तो देखो यहां से, ठीक है। अब P, फिर यहां से OX3, POX3। सर यही सब हमको समझ में नहीं आता, आप कंपाउंड के सम क्या बताएं, लिखते लिखते धीरे धीरे हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते। देखो यहां से PO और 3X, मेरे बच्चों ध्यान से, PO 3X निकल गया,
यहाँ कितना बचा, 3 निकला तो 2 बचा, तो यहाँ से H और यहाँ से X, तो HX, तो 3 और 1 4 निकल गया, खत्म हो गया, बचा कितना, 1 बचा है। यहाँ पे 1 बचा है तो 1 जाके जोड़ दो, तो RCOX जाके जोड़ दो, RCOX। इसमें आओ, SO, पहले देखो यहाँ से H और यहाँ से X क्या निकल गया, H और X निकल गया, यहाँ से साफ हो गया, एक X बचा है, ठीक है, एक X हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या, SOO, तो क्या बन गया, SO2, गैस होता है हवा में, उड़ गया, बचा क्या, RCO, और X यहाँ बचा था, तो RCO मेरे बच्चों, और ये X। ये सारा जितना कंपाउंड है RCOX को क्या कहते हैं, एसाइल हेलाइड कहा जाता है। तो इसको क्या कहे, एसाइल हेलाइड। देखो बच्चों, सब में RCOX मेरा निकला है, तो RCOX निकला, जिसमें क्या, सब में OH निकला। हम ये बता रहे हैं कि PX3 में ही 3 आगे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि तुमको कोई भी कंपाउंड मिला ZnCl3 तो आगे में 3 लिख देंगे, ऐसा नहीं, बस हम PX3 के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ज्यादा इंस्पायर नहीं हो जाना है कि X3 लिखे तो सब जगह सर बोले थे तो एकदम X3 लिखने लगना। चलो स्क्रीनशॉट लो, चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो। एक डेरिवेटिव मतलब एसाइल हेलाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन सर आप तो लिखे थे सभी डेरिवेटिव्स की प्राप्ति होगी, तो हाँ होगी, आगे आगे चलते चलो देखते हैं होता आगे क्या। तो देखो पहले क्या निकला, एसाइल हेलाइड, तुम्हें सामने दिखाते हैं। अब विथ NH3 के साथ लिखा जाए, NH3 RCOOH, एसिड है ये, प्लस इसको NH3 के साथ रिएक्शन करवाए। हम जानते हैं बच्चों, यहां से अगर H2O निकाल देंगे तो यहां से भी मेरा एमाइड बन सकता है। क्या बोल रहे हैं, यहां से OH और यहां से H निकाल देंगे तो यहाँ कितना H बचेगा, NH2, वो भी जोड़ के हम एमाइड बना सकते हैं। लेकिन और एक स्टेप वो जानता है, पढ़ा दिए हैं, हमको ये भी बताना है ना, इसलिए फिर से तुमको वो भी बता रहे हैं। यहाँ से भी निकाल के बना, देखो फिर से यहाँ से OH निकाल दे, यहाँ से H2O निकाल के क्या बन जाएगा, RCO, यहाँ पे एक H निकल गया तो NH2 बचा। ऐसे बन सकता है, लेकिन हम ऐसे बनाना नहीं चाह रहे हैं। तुम ये वाला स्टेप बता, हम चाहते हैं हर एक स्टेप नया नया चीज सीखो, कुछ नहीं करो, बस जोड़ दो जाके, RCO क्या हो गया, RCO। अब यहाँ पे कितना है, RCO 3 H है और एक H जाके वहां पे क्या कर दो मेरे बच्चों, जोड़ दो जाके, तो NH4 हो गया, RCOO NH4। ठीक है, ये क्या है सर, ये बेस है। ये क्या है बच्चों, एसिड है। तो अब इसको क्या किया जाए, ये अनस्टेबल है, इसको जैसे हीट करेंगे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या बोल रहे हैं, RCOO NH4, ये साल्ट है, इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। ये क्या है, साल्ट है, NH4 साल्ट है। इसको क्या किए, हीट कर दो, यहाँ से क्या हो गया, देखो यहाँ से 2H, यहाँ से घेर दिए ऐसे, यहाँ से 2H निकालो, H2, और यहाँ से वो कितना H बचा, कितना H बचा बोलो, 2H बचा, 4 में 2 गया तो 2 बचा, तो RCO, तो RCO, फिर यहाँ से O निकल गया, बचा क्या, N, यहाँ पे 2 निकल गया, 2 बचा, NH2। RCO NH2 किसका नाम होता है, एमाइड नाम होता है। तो देखो पहले एसाइल हेलाइड बन चुका, अब दूसरा क्या बन गया, एमाइड भी बन गया। अब नेक्स्ट देखो, 2 डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन हो चुका। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं क्या होता है, ए बी और सी नंबर विथ अल्कोहल, एसिड RCOOH, ये क्या है, एसिड लिया गया। लो इसको जो है ना पूरा फैला के नहीं लिखते हैं, अच्छा से लिख देते, नहीं तब तुम लोग को पता नहीं चलेगा ना। दोनों R मिले नहीं, ये R ये R, इसलिए डैश मान दिए। इसको कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में इसको हीट किया जाए, हीट नहीं किया, ट्रीट किया जाए। तो देखो यहाँ से हम कौन सा रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें क्या निकलेगा, OH, यहाँ से OH निकला, OH, और यहाँ से क्या निकला, H, HO, तो क्या हो गया, H2O, क्या हो गया। सर आप यहां से भी तो OH निकाल सकते थे, लेकिन हम रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं,
कि रिएक्शन ड्यू टू OH जिसमें एसिड का OH निकलेगा, तो हमको इससे निकालना है। ठीक है, क्या हो गया? ऐसे तुम दोनों से निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बनेगा तो प्रोडक्ट स्टर ही ना, लेकिन कोशिश करो इधर से निकालने का, वो सही है, सही सीखना सीखो। HHO H2O निकला, बचा क्या? RCO लिखते जाओ। देखो क्या है, RCO खत्म हो गया, RCO, फिर यहाँ क्या? O, उसके बाद क्या? R, तो ये क्या हो गया? RCOO, R क्या क्या नाम है? स्टर। RCOO, R का नाम है स्टर। इसको और भी अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? या RCOOR डैश, ये भी स्टर है, दोनों स्टर है। तो ऐसे लिखो या बड़ा से लिखो या छोटा लिखो, तो बात तो बराबर ही है। तो दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? स्टर कहते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, फिर आगे चलेंगे। कॉपी कलम निकालो, अच्छे से बैठ के लिखते जाओ मेरे साथ और पढ़ते जाओ, और घर में पढ़ो मन लगा के। अब क्या था? ABCFD नंबर पढ़ेंगे। क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो हिंदी में क्या लिखेंगे? 140 डिग्री सेल्सियस पर P2O5 की उपस्थिति में, 140 डिग्री सेल्सियस पर P2O5 की उपस्थिति, अरे भैया जी कहां से ही आ गया? उपस्थिति में, तो P2O5 की उपस्थिति हम क्या बोले हैं? वाटर कौन कौन रिलीज कर सकता है? जो CONK2SO4 हो। उसके बाद क्या होगा? फिर रुको थोड़ा, हाँ हेलो, पढ़ा रहे हैं, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, पढ़ा रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या है? 140 डिग्री सेल्सियस पर P2O5 की उपस्थिति में, तो एसिड है, तो एसिड क्या है? RCOOH, फिर यहाँ क्या ले लिया? RCOH और डबल बॉन्ड O, P2O5। अब सोचो कि क्या रिलीज हो सकता है यहाँ से? हेलो, हाँ बाद में बात करेंगे, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चलो सोचो तो जरा, 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या चीज की उपस्थिति में रिलीज हो सकता है? तो देखो यहाँ पे हम दोनों क्या लिए हैं? एसिड लिए हैं। क्या लिए हैं बच्चों? एसिड लिया गया है। एसिड लिए हैं तो हम क्या बोले? P2O5 और CONK2SO4 क्या कर सकता है मेरा? वाटर रिलीज कर सकता है। तो देखो यहां से OH, यहां से क्या हुआ? OH लिए, और यहां से बच्चों OH अगर वाटर रिलीज करना है तो क्या करेंगे? यहां से H, तो HHO क्या निकल गया? H2O सर, तो क्या बचा? RCO। ठीक है, एकदम अच्छे से देखते जाओ। R, फिर क्या है? C, उधर क्या है? O, हो गया। फिर इधर क्या है? यहाँ पे ये लिखो RCO, आराम से एकदम RCO, धीरे धीरे देखो, RCO 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 RCO, बचा क्या? O, तो O यहां से जोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड पूरा करना है। एक दो ऐसा चीज तो हम कहीं देखे थे सर। हाँ सर, इसका नाम तो एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड, इसी को तो लिखते हैं RCO का होल टू O, RCO दो दो होल टू O। तो देखो यहाँ पे ये क्या बन गया? डी नंबर मेरा, एसिड एनहाइड्राइड की प्राप्ति हो गई। ऑल डेरिवेटिव्स आर फॉर्म, सभी डेरिवेटिव्स बन गया। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद RCOH का रिएक्शन फिर पढ़ते हैं दूसरा, जल्दी। हो गया? रिएक्शन सब याद करो, बोले हैं जब तक रिएक्शन याद नहीं करेगा तो तुम्हारा क्या नहीं बनेगा? कन्वर्सन नहीं बनने वाला है। 2 नंबर हो चुका है, 3 नंबर।
रिएक्शन ड्यू टू RCOH, हिंदी में बच्चा लोग लिख लेना ROH के कारण रिएक्शन। अब क्या हो सकता है कि RCOH में C और R सब भी हट सकता है, इसलिए पूरा नहीं लिखे। हिंदी में क्या लिखना बच्चा, RCOH के कारण रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं ए नंबर पे, डी कार्बोक्सिलेशन। सर डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लो बच्चा। डी कार्बोक्सिलेशन तो एसिड लिए, गौर से देखा जाए RCOH क्या लिए यहाँ पे, एसिड लिया गया, इसको Na के साथ हीट, ये Na दे दो, क्या निकलेगा, हाफ H2 निकल जाएगा, बचेगा RCOONA, RCOONA। अब इसको NaOH और प्लस CaO के साथ क्विक लाइम, CaO क्या होता है, क्विक लाइम, क्या हुआ यहाँ पे देखो, NaCOO, देखो यहाँ गौर से देखा जाए क्या हो गया, Na2, दो को Na निकला तो क्या हो गया, Na2, फिर C 1 2 3 Na2CO3, और जो बचा वो कैटलिस्ट के रूप में काम होगा, बचा R और H, बचा ई कैटलिस्ट R और H। ओ तेरी का सर, ये तो बहुत कुछ निकल गया और बच क्या गया, अल्केन। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है बच्चा, R का नहीं हम जोड़ रहे हैं, R हम जानते हैं कार्बन बैठा सकते हैं, लेकिन जोड़ के देखो क्या R, ये कार्बन यहाँ N है, यहाँ R कार्बन है, नहीं घट गया, इसका मतलब N-1 घट गया, तो N-1, तो यहाँ इस सीरीज में क्या हुआ, घटा, मतलब डिसेंडिंग। अब रोही आरोही जानता है तुम लोग बच्चों, डिसेंडिंग ऑफ द सीरीज में क्या हो गया, घटोत्तरी हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं का डी कार्बोक्सिलेशन। अब नेक्स्ट वन है मेरा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में बच्चों क्या होता है, CaCO3 रिलीज होता है, HCOOH लिया गया, HCOOH लिया गया। तो देखो अब यहाँ पे अगर Ca हम दे दें तो क्या मेरा निकलेगा, गौर करो तो, अगर Ca का वैलेंसी होता है 2, क्या होता है, 2 होता है सर, तो 2 होता है सर, तो 2H लेके निकलेगा, H क्या निकल गया, H2 गैस हवा में उड़ गया, ठीक है, बचा के HCOO। जब 2H निकल गया तो इसको 2 बंधन चाहिए, तो कार्बन का वैलेंसी कैल्शियम का 2 होता है, तो कैल्शियम के पास जाके क्या हो गया, जुट गया। अब यहाँ पे प्रोसेस करेंगे डिस्टिलेशन, और एक तरह से बोल सकते हैं इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, देखो क्या निकलेगा, सोचो, पहले तुम लोग सोचो, हम सोच लेंगे तो क्या होगा, सोच लिया, हाँ, तो क्या हो गया, CaCO3, तो Ca डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें CO3 रिलीज होता है, चूना पत्थर जो होता है, मार्बल, CaC2 और एक कितना 3, CaCO3, बचा क्या, HCOH, यही ना, HCO और H, जब CO के दोनों तरफ H या R रहे तो उसका नाम क्या होगा, कीटोन होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, बहुत ही आसान। इसी को बच्चों CaCO3 मार्बल कहते हैं, एग्जाम में कभी पूछ लेगा 1 नंबर में तो लिख लेना, जो बच्चा नहीं जानता वो लिख सकता है। अब C नंबर पर रिडक्शन पे आते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। कितना नंबर था, ABC नंबर, रिडक्शन। तो रिडक्शन तुम लोग जानता है, रिडक्शन किसको कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना बच्चों वह रिडक्शन कहलाता है। तो एसिड का रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो RCOH, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या क्या है, 1 है, तो इसको डायरेक्ट हम इसको क्या मान लिए, N। तो यहाँ पे 6 नेसेंट, ऐसे ब्रैकेट मतलब नेसेंट हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ दे दिया गया रेड P मतलब फास्फोरस इन HI, क्या पढ़ेंगे इसको, रेड फास्फोरस इन HI। अब देखो यहां से क्या होता है, तो अगर यहां से H2O 2 दूनी 4 H2O रिलीज कर देंगे, क्या कर रहे हैं, H2O है 2 है,
देखो यहाँ से हम ऐसा रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें सब कुछ हो सकता है रिलीज। RCOH को क्या कहते हैं? एसिड कहा जाता है। देखो यहाँ पे कितना H है? 6H है। 6H में 4H को क्या कर दिए? सोडा, जिसको कहता है अपना भाषा में निकाल दिया गया। ठीक है, H2O 2 दूना 4H क्या हो गया? निकल गया। 6H में 6 में 4 गया, 2 बचा ना। कितना बचा? 6 में 4 गया तो 2 बचा। और यहां से कितना O? 2 O निकल, इसका मतलब 2 O भी निकल गया और ये H भी निकला, ये H भी। मान लो यहीं से H निकालते हैं। 6 में 4 गया, बचा कितना? 2H बचा है, माथा में लगा लो। ठीक है, यहां से क्या निकल गया? 2 O भी निकल गया। बस बचा क्या? R बचा, C बचा, H बचा। R बचा, C बचा, H बचा। 2 को H और जोड़ देंगे तो 2 1 3। ठीक है, जब CH3 जुटा हुआ रहे तो उसको क्या कहेंगे? अल्केन कहते हैं। इसमें कार्बन एक था, इसमें कार्बन एक है, तो मतलब दोनों में तो कार्बन एक ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मेरा कोई घटौती कोई बढ़ोतरी कार्बन में नहीं हुआ। अब नेक्स्ट डी नंबर पे आते हैं। डी नंबर, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ये चीज क्लास 11th का है। क्लास 11th का है, याद रखो रखो। लेकिन इसको हम तुमको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये अच्छे से तुमको याद रहे। ठीक है, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड से हमको क्या पता चलता है? ठीक है, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस से हमको क्या पता चलता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। ठीक है, वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है? पानी ले लो बीकर में, केमिस्ट्री है तो बीकर में लेंगे पानी, बाल्टी में तो नहीं लेने लगेंगे। बीकर में पानी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी पास करो, दैट प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक का पास। तो यहाँ पे RCOH, देखो RCOOH था तो इससे H निकाल दिए हैं पहले, तो के जोड़ दिए। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस के, पोटेशियम के मतलब पोटेशियम, RCOO के उसमें क्या दिया गया? वाटर दिया गया। और क्या दे देंगे? इलेक्ट्रिसिटी मींस करंट दे दिया जाएगा। अब देखो यहां से क्या होगा बच्चों? के OH गौर से देखो, KOH कितना KOH निकल गया? 2 KOH निकल गया। CO2 कितना? CO2 2 गो CO2 रिलीज हो गया। बचा क्या? RH नहीं, हाँ क्या नहीं? हाँ सर, KOH 2 निकल गया। CO2 2 CO2 निकल गया, बच गया H और H क्या होता है? हाइड्रोजन गैस भी मेरा क्या हो गया? निकल गया। बचा कि R और R। बच्चों R और R, ये तो गजब रिएक्शन था सर। बिना तोड़ का तोड़, बिना जोड़ का जोड़ किसको कहता है? बेजोड़। समझ में आ रहा है? तो बेजोड़ रिएक्शन हो गया सर। तो ये मेरे बच्चों क्या बन गया? अल्केन बन गया। इतना चीज रिलीज होके, घबराओ मत, अभी और लेंगे हम। चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ये दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन बोर्ड। ले लो। अब इसी R के जगह पे सर हम समझे ना सर, इसके जगह पे आप कार्बन रख देते तो क्या होता? तो रुक जाओ मेरे बच्चों, हम कार्बन रख रहे हैं। इसी के जगह पे कार्बन ले लिए। क्या कार्बन ले लिए? CH2 बैठा दें? ठीक है, हाँ सर, आपका अगर रहे तो बैठा दीजिए सर, क्या करेंगे। चलो बैठा दिए। CH2 लगा दिया गया। ऐसा करो, किसका फॉर्मूला है बच्चों? COH CH2 COOH। हम बोले थे ना लड़की का मोबाइल नंबर याद नहीं करना है, तुमको याद क्या करना है? बोले थे क्या याद करना है? OMSGA ऑक्जेलिक मेनोनिक सक्सेनिक, जिसमें एक CH2 था, जिसमें 2 CH2 रहता था और दोनों तरफ COH रहता था, उसको क्या कहते हैं? सक्सिनिक एसिड। क्या कहते हैं? सक्सिनिक एसिड। ई तो वही है, तो पोटासियम लग गया तो POT डॉट शॉर्ट में लिखा जाता है पोटासियम सक्सिनेट। सक्सिनिक एसिड से क्या बन गया बच्चों? सक्सिनेट। देख लिया ना, लड़की का मोबाइल नंबर याद रखता तो हो सकता है कि फोन नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज करती लड़की, अब तुम इधर से कर देता मैसेज, या लड़का है तो लड़की मैसेज कर दे, उधर से इंतजार कर रहा है कि कब करेगी मैसेज, कब। उसी में जो है ना घंटों घंटा बर्बाद कर दिया। फोन कर दिया है, मिस कॉल, इंतजार कर रहे है, कब करता हूँ फोन, कब करता हूँ फोन, तब उठाएगा बात करबो। तब तक में क्या होगा? सोडा हो जाएगा। इतना देर में अगर तुम कोई अच्छा काम कर देगा, सक्सेस का राह पे चल देगा। तो इंतजार मत करो मैसेज करके कब फोन करेगी कब नहीं। या तो फिर लड़की है तो लड़का के बारे में, लड़का है तो लड़की के बारे में, दोनों के बारे में।
लड़की अपना अपने पे नहीं लेगा, लड़का अपने पे नहीं लेगा, हम दोनों को बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पोटेशियम सक्सीनेट, इसको किससे लिया जाएगा? HOH। देखो गुस्सा, तुम लोग को बच्चा को ना सर बोलते हैं गुस्सा, तो गुस्सा क्यों लगे? जो ऐसा करेगा उसी को गुस्सा लगेगा, जो नहीं करेगा क्यों गुस्सा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया जाएगा? कड़वा बात हरदम गुस्सा लगता है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा? KOH के, 2KOH क्या हो गया? निकल गया। यहाँ पे CO2 2 CO2 क्या हो गया बच्चों? निकल गया। HH 2H2 क्या हो गया मेरा? निकल गया। बचा क्या? CH2 कार्बन का 4 बंधन होता है, 2 है, 2 हो गया, इसको 2 चाहिए, 2 बॉन्ड दे दिए। क्या नाम है जिसमें डबल बॉन्ड रहता है मेरे वीरों, शेरों, भगत सिंहों, उधम सिंहों? नाम क्या होता है? अल्कीन लिखा जाए। अभी फिर लेंगे, घबराना नहीं है। हो गया? मजा आ गया एकदम पढ़ाने में। ऐसे तो केमिस्ट्री तुम लोग के ऐसा बच्चा रहता हमको तो मजा आ जाए एकदम। पूरा यूट्यूब पे देखने वाला मेरा बच्चा हीरो सब है, सब बच्चा जो जो देख रहा है। तो देखो एक कार्बन जो है ना यहाँ पे हम घटा देते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक कार्बन को क्या कर देते हैं बच्चों? CH2 है ना, तो उसमें एक H को घटौती किया जाए, CH। फिर क्या है? COO कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं देते तो 4 बंधन होता, 1 2 3 होता जाता ना, तो खराब हो जाता, इसलिए क्या कर दिए? CH डबल बॉन्ड दिए। ऑल द प्रोसेस आर सेम, HHO H2O CO डबल R ENT का। सर आप ऐसे क्यों लिख दिए? हम ऐसे लिखेंगे तो तुम फंस जाएगा फेरा में। फेरा में हमको नहीं फंसाना है, केमिस्ट्री हल्का करना है। हो नहीं तो वही बात हो जाएगा, केमिस्ट्री मतलब हमको झेलना खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छों का, तो हालत नहीं खराब करना है। के OH कितना KOH 2 गो निकल गया। CO2 कितना? CO2 2 CO2 हवा में उड़ गया। H2 कितना? H2 2 H2 हवा में उड़ गया। बचा क्या? CH। ठीक है, कार्बन का बंधन पूरा करना। एक के है ससुरा, इसको कितना चाहिए मेरे बच्चों? 3, तो 1 2 3, तो 3 और 1 4, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसको क्या कहते हैं? अल्काइन। मेरे शेरों लिख लो, रानी लक्ष्मीबाइयों, भगत सिंहों, स्क्रीनशॉट लो। हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे चौथा नंबर, रिएक्शन ड्यू। आज जो है ना रिएक्शन को खत्म कर देना, एकदम छोड़ना नहीं है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। कल जो है ना एकदम दावा के साथ ये रिएक्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? खलास को कहता है खत्म। देखो अब जो हम रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं ना, यूट्यूब पे बहुत आदमी को देखे हैं कि क्या करता है, एकदम 1 घंटा का वही रिएक्शन बताएगा, लेकिन हम आसान है, अभी देखना 2 मिनट के अंदर चुटकी कम खत्म कर देते हैं। रिएक्शन ड्यू टू नंबर 4, आर के कारण रिएक्शन। देखो सब में RCOH के कारण रिएक्शन होता है, यहाँ आर मतलब इट मींस आर मतलब कार्बन से ही मेरा कार्बन ही निकलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। RCOH है ना, तो आर के जगह पे हम कोई भी कार्बन, अगर हम आर लेंगे तो तुमको कैसे निकाल के बताएंगे कि कार्बन से मेरा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? इसलिए आर के जगह पे हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3। कोई तकलीफ नहीं हो तो ठीक हो। ठीक है, इसमें दे दिया गया बच्चों X2 यहाँ पे दे दिया गया रेड फास्फोरस एज ए कैटलिस्ट। बार बार कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, लेकिन रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। चलो आते हैं। अब देखो कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल क्या है? एसिड। कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं? बीटा, उसके बगल वाले को गामा, उसके बगल वाले को डेल्टा, चलते जाता है। तो उसके बगल वाले कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले को क्या कहे? अल्फा। इसका मतलब CH3 मेरा बच्चों क्या हो गया? अल्फा हो गया। क्या हो गया? अल्फा। ध्यान दो, गौर से देखा जाए, H और यहाँ से क्या? X, H और X, यहाँ से H यहाँ से X, इसका मतलब कितना H बचा? H2। यहाँ पे कितना X बचा? 1 X। तो जहां से ससुरा निकला वहीं पे जोड़ो, यहाँ 1 X उठा के यहीं पे जोड़ दो, तो देखो 1 H निकल गया, तो CH2
इस X को यहाँ पे जोड़ो, X को यहाँ पे जोड़े, बचा क्या COOH। ठीक है, कोई भी फंक्शन ग्रुप के बगल वाले को क्या कहते हैं अल्फा। ठीक है, अल्फा। एक्स अल्फा पे क्या जुटा, एक्स मतलब हेलो। कौन हेलो, हेलो नहीं जानते, कौन नहीं जानते, वो वाला नहीं हम गाना बोल रहे हैं। अल्फा हेलो, हेलोजन अल्फा हेलो, और COH को क्या कहते हैं एसिड। क्या बात है, एकदम झक्कास रिएक्शन हो गया। अल्फा हेलो एसिड। फिर से यहाँ पे क्या हो गया, एक H यहाँ से निकल गया, एक X यहाँ से निकल, HX निकल गया, एक X बचा, जहां से निकला वहीं पे X जाके क्या कर दिए, जोड़ दिया। यहाँ पे H निकल गया तो 3 में घटा 2 और सबको जोड़ दिए, तो अल्फा हेलो एसिड। तो इसी रिएक्शन को कहते हैं हेल्वोलार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, दो दो को एकदम बना दिए स्टार्ट। हेल्वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। तो इसका नाम क्या हो गया शॉर्टकट, HVZ। क्या नाम हो गया, HVZ रिएक्शन, हेल्वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। इसको अल्फा सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन मींस होता है प्रतिस्थापन। मतलब धोनी और रैना, मान लो धोनी का किसी तरह तबीयत खराब हो गया, तो धोनी क्या हो रहा है, इंजर्ड हो गया, तो नहीं खेल पा रहा है धोनी, तो धोनी को हटा दिया गया, धोनी की जगह रैना को लाया गया। ऐसा नहीं बोल रहे हैं धोनी को इंडियन टीम से बाहर किया गया है, हटाया गया। इसका मतलब धोनी को हटा, मतलब सब्स्टिट्यूट करके रैना को लिया गया है। मतलब वही हाल है, एक्स को सब्स्टिट्यूट मतलब एक्स को हटा के एक्स को लगाया गया, एक्स को लगाया, इसलिए बोल दिए अल्फा सब्स्टिट्यूशन। क्या कहेंगे, अल्फा सब्स्टिट्यूशन। तो अल्फा सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे तो बच्चा नहीं समझेगा, तो एक और अच्छा से लिख देते हैं अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूशन। अब तो समझ, मिला हुआ नहीं, अलग है, अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मींस होता है बच्चों हटना। अब तो तुम लोग इतना रिएक्शन हल्का है, देखो हम पूरा नाम नहीं लिखे हैं, हेल्वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। तो हेल्वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन में ये 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन, कार्ल मैग्नस वॉन हेल। क्या नाम था, कार्ल मैग्नस वॉन हेल। दूसरे साइंटिस्ट क्या थे, वोल्हार्ड नाम के थे। तो वोल्हार्ड का आगे का नाम था जैकब वोल्हार्ड। ठीक है, और तीसरा साइंटिस्ट हमारे थे जिलिंस्की, तो उसका नाम था निकोले जिलिंस्की। ये 3 साइंटिस्ट जो थे हमारे मिल के, पीछे पीछे का साइंटिस्ट का नाम रखा गया आगे का छोड़ के, और तीनों मिल के केमिस्ट थे। ये क्या थे, केमिस्ट थे। ये एक थे रशियन के साइंटिस्ट थे, और दूसरे क्या थे, जर्मन के। मेरे बच्चों ये थे रशियन, ये थे जर्मन साइंटिस्ट थे। तो एग्जाम में ये सब जर्मन और ये वगैरह वगैरह एग्जाम में नाम नहीं पूछेगा, बस नाम ऐसे हम तुमको बता दिए, तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो। देखो ये है मेरा क्यों, कौन सा, हेल्वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। और ये रिएक्शन एग्जाम में पूछता है। देखो एग्जाम में बहुत BSc पार्ट 2 में जो है ना, इसका मैकेनिज्म पढ़ा जाता है। क्या बोल रहे हैं, मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि, कैसे कहाँ हुआ लोन पे। लेकिन क्लास 12th में तुमको जो है 12th बोर्ड में ये नहीं पूछ रहा, IIT मेडिकल में भी ये नहीं पूछता, इसलिए हम तुमको नहीं, अगर जानना चाहो तो हम तुमको बता सकते हैं यूट्यूब पे। अगर BSc पार्ट में अगर आ गए पार्ट 2 में तो आ जाना मेरे पास, पढ़ लेंगे, क्या तकलीफ हुआ है, आता है हमको पढ़ाने, BSc सबको भी। चलो यहाँ तक ले लो स्क्रीनशॉट। अब इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जरा लिखो, छापन क्रिया करो तो स्पीड में बच्चों, छापो छापो, हो गया एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन है, मोबाइल में जो एप्लीकेशन आ जाता है, टिकटॉक को हटा के MX टक टकाटक, कौन सा MX टक टक, वही वाला जो है, उतना तो तुम लोग नहीं जानते हैं, तो लड़का लोग देखता है वो सब। क्या PUBG के बदला नया एकदम फौजी, बाप रे बाप, एकदम तो लड़का लोग का तो हालत खराब हो गया, PUBG बैन हो गया, तो क्या बहुत के लिए अच्छा भी हुआ है। तो चलो देखो एप्लीकेशन, देखो बच्चों एप्लीकेशन मतलब होता है इसी रिएक्शन का कहां कहां पे अच्छे से उपयोग हो गया, दैट इज नॉन एज एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो वही रिएक्शन हम आप लोगों के समक्ष रखने वाले हैं। तो CH3 CH2 COOH, बच्चों ये क्या है, मिथिल प्रोपेनोइक एसिड है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं,
एसिड। कोई भी फंक्शनल ग्रुप के अल्फा उसके बगल वाले को, बीटा उसके बगल वाले को, डेल्टा उसके बगल वाले को, गामा हमको पूरा खतियान नहीं जानना है, ठीक है, लेकिन हमको बस इसका काम क्या आना है, अल्फा हेलो एसिड का, तो बगल वाले को क्या कहते हैं, अल्फा। इसमें क्या दे दिया गया, Cl2 इन रेड, Cl2 और रेड फास्फोरस। देखो क्या बोल रहे हैं, Cl2 दिया गया रेड फास्फोरस, P मतलब फास्फोरस डॉट, क्या होगा अभी तुरंत बताएं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले का H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, HCl, Cl के जगह X2 के जगह पे क्या लिए, Cl, तो यहाँ पे क्या बचा, CH3, फिर क्या बचा, CH निकला है जहां से, तो वहीं X जाके क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो Cl जुटा, फिर COOH, इसी को क्या कहते हैं, अल्फा हेलो एसिड, ठीक है। अल्फा Cl है तो क्लोरो भी लगा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट पूरा जाति का बात कर रहे हैं, इसलिए क्या लिख रहे हैं, अल्फा हेलो एसिड। एप्लीकेशन, अब देखो एप्लीकेशन मीन्स होता है कि इसी रिएक्शन से हम लोग क्या क्या चीज क्या कर सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं। तो देखो आइए देखिए, KCN दिया गया, क्या दिए, KCN, यहां से Cl, यहां से क्या K, तो KCl निकल गया, जो बचा उसको जाकर वहीं जोड़ो, यहां से निकला है, जोड़ दिया यहाँ पे क्या, Cn। अब इसी में क्या करो, जगह का कमी, तो यहां से मार दो ऐसे, तो यहाँ पे क्या किए बच्चों, H2O इन H+, जिसको क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, बताए थे डायरेक्ट H2NH+ देने से क्या होता है, जहां पे Cn रहता है डायरेक्ट क्या बन जाता है, COH, क्या बन गया, CH3CHCO। नहीं याद है तो पीछे वाला रिएक्शन हम तुमको पढ़ाए हैं पिछले क्लास में, जाके देखो, जहां पे डायरेक्ट Cn है वहां पे क्या बच जाएगा बच्चों, जाके COOH जाके जुट जाएगा। एक एप्लीकेशन हुआ। दूसरा एप्लीकेशन, यहाँ पे बच्चों एक्वस KOH दे दिए, क्या दिया गया, एक्वस KOH, यहाँ से K, यहाँ से Cl, KCl क्या हो गया, ये रिएक्शन अलग है, ये अलग है, ये क्या है, KCl निकला, तो KCl बचा क्या, CH3CHCOOH, ठीक है, यहाँ पे हटा तो यहाँ क्या जुटा, ओहो KCl निकल गया, जाके क्या जुटा, OH जाके जुटा, OH, ओ तेरी कई तो गजब चीज बन गया सर, लैक्टिक एसिड बन गया, क्या बन गया, लैक्टिक एसिड, दूध समझ रहा है ना, लैक्टोबैसिलस वही है, लैक्टिक एसिड, दूध में रहता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बन गया। अब यहाँ से क्या, दो एप्लीकेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या दे दिया बच्चों, NH3। अब तुम सोचो, आप सोचो मेरे बच्चों, भगत सिंह हो, रानी लक्ष्मीबाई, तुम सोचो कि क्या होगा, तो होगा क्या यहाँ पे, HCl। तो एक चीज इसके पहले बताने के पहले और चीज देखो, इसको अगर H लिख देंगे ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, अगर हम नीचे लिख देंगे तो कोई दिक्कत, आप सर कुछ भी करिए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप से जुटा हुआ रहे, अलग अलग चीज रहे, उसको कायरल कार्बन कहें, क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। मतलब क्या होता है, ऐसा चीज जिसके चारों तरफ अलग अलग चीज से जुटा हुआ रहे, उसको क्या कहेंगे, कायरल। देखो चारों तरफ अलग है ना, उसी तरह इस कार्बन पे एक तरफ OH, एक तरफ COH, एक तरफ CH3, एक तरफ ये H, तो दिस कार्बन इज नॉन एज कायरल कार्बन। एग्जाम में पूछा क्या लैक्टिक एसिड कायरल कार्बन है, लैक्टिक एसिड का कार्बन कायरल है, यस ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली दिस कार्बन इज कायरल बिकॉज ऑल द कार्बन के चारों तरफ क्या है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से जुटा हुआ है। तो नेक्स्ट अब हम बात किए हैं NH3, NH3 में यहाँ से Cl, यहाँ से H और यहाँ से क्या H और Cl निकल गया, बचा क्या, एक H निकल गया बच्चों, तो NH2, यहाँ से H वहां से Cl, एक H निकला तो एक क्या बचा, CH, जो है बचा वही लिख रहे हैं, COH इतना है, एक H एक Cl निकल गया, दो H बचा, तीन में एक गया तो दो, तो NH2, इसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन लिखने से पहले एक एमिनो एसिड लिख दें, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या चीज का, अक्सर चीज से बना हुआ रहता है, प्रोटीन का बना हुआ रहता है। दिस कार्बन, ये कार्बन भी हमारा क्या है, कायरल कार्बन है। गौर से देखो, ये सब कार्बन हमारा क्या है, कायरल कार्बन है। तो ये मेरा बच्चों क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया किसका, अल्फा हेलो एसिड का। तो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, देखो एक एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा कोई पूछेगा अल्फा हेलो एसिड से क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, तो ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये नाम लिखा हो, ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि दो COH मिल गया है,
चलिए स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे आप लोगों का रिएक्शन खत्म हुआ एसिड का। अब सम स्पेशल रिएक्शन पढ़ेंगे ऑफ डेरिवेटिव्स। सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जतरा बना दिया जाए। क्या लिख दिया बच्चों? सम स्पेशल रिएक्शन। देखो यहां तक एसिड का रिएक्शन पढ़े हम। डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है? एसाइल हैलाइड एस्टर एसिड एनहाइड्राइड, ये सब हम बना दिया। अब उसका हम लोग क्या करेंगे? अलग चैप्टर नहीं बनाएंगे हम, उसी का रिएक्शन हम इसमें पढ़ देंगे। मात्र 2 पेज होगा और तुम्हारा क्या होगा? चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और आप लोगों ने पढ़ाने का अवसर दिया, मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। थैंक यू बच्चों।